हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी सी क्लासेज में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए यूपीएससी पेड परीक्षा 2022 के लिए जीके जेल का स्पेशल टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाली, जिसकी लैंग्वेज जो हिंदी रहने वाली है। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है चैनल पे पहुंच चुका है, जाके आप उसको देख सकते हो। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। चलिए आप देखते हैं। 20 प्रश्न हैं, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि 20 ऑफ 20 कर लें। अगर आप 20 ऑफ 20 नहीं कर पाते हैं, कम से कम 15 प्लस का टारगेट बना के चलेंगे। कितना? 15 प्लस का टारगेट बना के चलेंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है बेस्ट तरीके से हो सके। चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? ऑप्शन है संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को तथा नियंत्रक एवं महालेखा परिषद को। दोस्तों अपना आप आंसर कमेंट में बताएं। तो आपका आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा के स्पीकर को अपना प्रस्तुत करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से तथा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट किया है, तो जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? ऑप्शन पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है, तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ऑप्शन से 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और 1793 ईस्वी में। दोस्तों अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा पंडित रामाबाई। तो आप अपना ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। तो आपका, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, तो आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किन किन विद्वानों ने की थी? ऑप्शन है श्रद्धानंद, पंडित गुरुदत्त, हंसराज तथा लाला लाजपत राय। डी है लेखाराम तथा मुनिंद्र राम। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। हंसराज तथा लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, विल्किस, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेज। तो आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परिषद कौन बने हैं? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, बी राजीव महर्षि, सी दीपक दास और डी है अरमान गिरधर। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परिषद बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए मुंबई, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर और डी है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विशाखापट्टनम जो है बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गोल गुंबज स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो दोस्तों आपका गोल गुंबद जो है भारत में, वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन है सी रंगराजन, बी विवेक देवराय, सी निर्मला सीतारमन और डी है रघुराम राजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। सी रंगराजन जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। अगर चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में भारतीय राजदूत कौन है? ऑप्शंस पार्थ सतपथी, बी जागेश्वर नाथ, सी जॉर्ज बुश और डी है हेमंत झा। तो दोस्तों ये भारतीय राजदूत जो हैं वो 2022 के नहीं हैं, बल्कि 2021 के हैं। तो आप बताइए कि इसमें से 2021 के जो भारतीय राजदूत हैं वो कौन हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्थ सतपथी जो हैं वो यूक्रेन में भारतीय राजदूत बने थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन एक प्लेयर हैं, वो किस खेल को खेलते हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी।
चौकी। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है परम, परम प्रवेग, परम गंगा, परम पूजा। तो दोस्तों आप अपना आंसर को कमेंट करें, आपका आंसर क्या हो सकता है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट है। आपको पवन प्रवेग जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि भारत का जो हरिना वनस्थली है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया है आंध्र प्रदेश, तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोरोना का केस किस राज्य में मिला था? तो ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों भारत का जो सर्वप्रथम कोरोना का केस पाया गया था वो केरल राज्य में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? केरल राज्य में पाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिनी काजीरंगा के नाम से कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अपने आंसर को कमेंट करें। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट किया है दोस्तों तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच निर्मित मैत्री सेतु किस नदी पर है? ऑप्शंस गंगा, ब्रह्मपुत्र, फेनी और फर्रक्का। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच निर्मित मैत्री सेतु जो है आपके फेनी नदी पर जो है उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य विधान परिषद की सदस्य का कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ऑप्शन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 6 वर्ष है, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल। तो दोस्तों अपने आंसर को आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर है केरल। केरल में जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिस प्रश्न को मैंने भाग फर्स्ट में पूछा था। आपका प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और उपरोक्त में से किसी के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट था और लगभग लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को कहा था। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आप एग्जाम के बेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने कल्प सूत्र की स्थापना की थी? ऑप्शन है महावीर स्वामी, भद्रबाहु, हेमचंद्र और डी है नेमीचंद्र। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होगा आप कमेंट में सभी लोग बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा सही आंसर को देते हैं, कितने लोग सबसे ज़्यादा सही आंसर को देते हैं और कितने लोग गलत आंसर को देते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।